द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज दो घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है। एक घटना तो है योगी सरकार से जुड़ी हुई कि कैसे योगी सरकार के एक आदेश के खिलाफ मोदी सरकार ने अपना हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लोग देख के कह रहे हैं कि योगी सरकार और मोदी सरकार आमने सामने क्यों आ गई है। और दूसरा मामला है चीन से जुड़ा हुआ कि चीन ने एक ऐसी हरकत दोबारा करी है, जब जयशंकर हमारे विदेश मंत्री वहां मौजूद है, कि आप भी सुनकर हैरान होंगे। पहले शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, और उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा कि चीन ने क्या ऐसी बड़ी हरकत करी है जिसको ऊपर लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ा है पूरा का पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। योगी सरकार ने आदेश दिया था, आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, कि कांवड़ यात्रा होगी, जबकि उत्तराखंड में नहीं होगी, लेकिन यहाँ ये आदेश दिया गया था यूपी के अंदर, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्ती से पेश आया। ये अमरजादा ने 2 दिन पहले लिखा था, कांवड़ यात्रा को योगी सरकार की मंजूरी, लेकिन धामी सरकार की ना। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी थी। अब यहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे के तलब कर दिया योगी सरकार को कि आइए बताइए आपका पक्ष क्या है, ऐसे हम अनुमति नहीं देने देंगे, आपको जान से खिलवाड़ होगा लोगों के। तो आज जो हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो अमरजादा ने छापा, सुनवाई कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर सख्त, यूपी सरकार से कहा फैसले पर करें पुनर्विचार वरना हम देंगे आदेश। अब यहाँ पर मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। योगी जी भी बीजेपी से आते हैं और केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी बीजेपी की है। अभी बनारस में किस तरह से तारीफें की जा रही थी, ये आपके सबके सामने है। लेकिन मोदी सरकार से जब पक्ष रखने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए, खुद समझ लीजिए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा न्यूज़ 24 का थोड़ा सा। इसमें लिखा है यूपी कांवड़ यात्रा मामला, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, मतलब मोदी सरकार का हलफनामा, टैंकरों के जरिए कांवड़ियों को उत्तर प्रदेश के शिव मंदिरों में ही गंगा जल उपलब्ध कराए प्रदेश सरकार। मतलब साफ है कि मोदी सरकार ने कहा कि हम सहमत नहीं हैं ये इस तरह से मूवमेंट को लेकर कांवड़ियों के, और जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है, मतलब साफ साफ उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, जिसको देखकर लोग बहुत बड़ी इसके ऊपर एक मूवमेंट बता रहे हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट बता रहे हैं। आप ये देख लीजिए न्यूज़ 24 का एक छोटी सी क्लिप, 15-20 सेकंड की है, तो बड़ी सारी है, लेकिन आप इतनी। कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है केंद्र, ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड से तो रोक लग गई है, लेकिन यूपी में परमिशन दी गई, उसके बाद का ये बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः ही संज्ञान लिया। कैसे हो सकता है, कोरोना काल में जो हालात बने, ऐसे में कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। अब इसी पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। अब जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके कि वो हित में नहीं है कांवड़ यात्रा के, जबकि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने स्टेटमेंट आदेश जारी किया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती दिखाते हुए कहा, एनडीटीवी ने लिखा, लोगों की जान सर्वोपरि, कांवड़ यात्रा पर करें पुनर्विचार। यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट, यूपी सरकार से सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पुनर्विचार कीजिए, नहीं तो हमें आदेश जारी करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि आप खुद से रोक लीजिए, नहीं तो आपकी फजीयत होगी, हमें रुकवाना पड़ेगा इस पूरे मामले को। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने कहा वो भी समझिए, बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा चीन ने क्या हरकत करी है, जिसको देखकर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है, ये एनडीटीवी लिखता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि राज्य को हरिद्वार से गंगा जल शिव मंदिरों में लाने के लिए कांवड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए कि वो इस तरह से लोगों का मूवमेंट कराए, और उनको ये चाहिए कि वो इतनी पुरानी प्रथा है और धार्मिक भावनाओं को नज़र में रखना है, तो आप टैंकरों के माध्यम से पवित्र गंगा जल लोगों तक पहुंच दीजिए। जितने भक्त हैं उन श्रद्धालुओं के बीच में बंटवा दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन इसमें मोदी सरकार ने योगी सरकार के फैसले को सीधे कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि बिल्कुल अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अब यहीं पर कोई अगर कांग्रेस की केंद्र में बैठी सरकार होती और राज्य की किसी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ में ये हलफनामा दिया जाता अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ, तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरह से शांत है। गोदी मीडिया को इस वक्त दिखाना चाहिए बड़े बड़ी स्क्रीन के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस कि योगी सरकार के आदेश के खिलाफ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि योगी सरकार के दिए हुए आदेश को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह से दिखाया जाता। लेकिन आप जानते ही हैं गोदी मीडिया कमाल की चीज है। लेकिन उससे बड़ा मामला जो है वो है चाइना का, जो मैं आपसे शुरू में इस वीडियो में कह रहा था कि चीन ने फिर से घुसपैठ की है, चीन ने फिर से हमारे इलाकों में कब्जा किया है, चीन ने फिर से पंगांग सो लेक के आसपास अपने सेटलमेंट्स बनाए हैं।
ये दावा किसने किया है? बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि दवार ने लिखा भी है, रिपोर्ट का दावा, गलवान में फिर हुई भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प, सेना का इनकार। नीचे लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर स्थित कई स्थानों पर फिर से कब्जा कर लिया, जिसे उन्होंने पहले पीछे हटने संबंधी समझौते के अनुसार खाली कर दिया था। रिपोर्ट के दावे को भारतीय सेना ने खारिज कर दिया। अब यहाँ मामला यह है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत मशहूर और बहुत अच्छे जानकार हैं अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जी की बात को बहुत माना भी जाता, उन्होंने ये दावा किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई अजय शुक्ला पे भी नहीं करी है, बिजनेस स्टैंडर्ड पे भी नहीं की है। मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ हुआ है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री चाइना के अंदर हैं। चाइना ने इससे पहले भी ऐसी हरकत करी और इस बार भी ऐसी हरकत हुई। यहाँ तक कि ये तक कहा गया है कि वही जगह जहाँ पर भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी, 20 जवान शहीद हुए थे, उसी जगह पे ये झड़प है। और अंदाज़ा है अजय शुक्ला का, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट छपी है, कि उनका मानना है कि यहाँ पर फिर से कोई कैजुअल्टी हुई है, लेकिन इसको छुपाया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा मामला जब हुआ तो करण थापड़ साहब के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने, अजय शुक्ला ने कहा कि मैं अभी भी अपने रिपोर्ट के ऊपर कायम हूँ। और इससे पहले भी इंडिया टुडे ने भी छापी थी ये रिपोर्ट, कि अंग्रेजी में लिखा था कि भारत कोरोना से इस वक्त परेशान है, लेकिन चीन ने खामोशी के साथ अपने जो भारत के इलाके हैं लद्दाख के, उनमें और गहरी जगह पर जाके अपनी पोजीशंस बना ली हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब हो रही हैं? जब ये कहा गया था मोदी सरकार के द्वारा कि चीन को लाल आंखें दिखाने की ज़रूरत है और मनमोहन सरकार नहीं दिखा पा रही। ऐसी लाल आंखें दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ जिससे कि हमें नुकसान हो गया और उल्टा चाइना ने हमें लाल आंखें दिखा दी? मनमोहन सरकार में तो ऐसे कब्जे कभी नहीं हुए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें सवाल भी है, आज सबसे बड़ा विषय भी है, चीन की इतनी नापाक हरकतें। और यहाँ तक कि एक जगह पे ये भी कहा गया है इसी रिपोर्ट में, शायद अजय शुक्ला साहब की रिपोर्ट में या इंडिया टुडे के आर्टिकल के अंदर, कि चीन एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, एक ऐसी लाइन के ऊपर इस वक्त आगे बढ़ सकता है जहाँ पर उसको पाकिस्तान की सेना मिलती है। और वो पॉइंट मिलता है चीन का और पाकिस्तान का, और वहाँ से अगर वो घुसपैठ करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा घातक होगा, दोनों देशों की सेनाएं मिलके। ज़ख्म को छुपाने से ज़ख्म बढ़ता है और ज़ख्म पे मरहम लगाने से ज़ख्म सही होता है। अगर छिपाए रखेंगे अपने राजनीतिक जो चाहते हैं, जो राजनीतिक सोच है और राजनीतिक फ़ायदा नुकसान देखते हुए, तो फिर नुकसान देश को उठाना पड़ता है। और ये बहुत 2 साल से देश देख रहा है, ये आप सबके सामने है। तो एक इस चीज़ के ऊपर चर्चा करनी चाहिए जगह जगह के ऊपर आपको, ताकि हमारे देश को हम चीन के आक्रमण से बचा सकें। और दूसरा मामला, कावड़ यात्रा पे कैसे योगी सरकार के आदेश के खिलाफ मोदी सरकार ने अपना हलफनामा तो दे दिया, पर खुल के बाहर कुछ नहीं कहा। हलफनामे में क्या कहा? बिल्कुल अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी का आप दोहरा चरित्र देखिए कि एक तरफ केंद्र सरकार मना करती है सुप्रीम कोर्ट में जाके, और दूसरी तरफ क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो योगी आदित्यनाथ जी अनुमति देते हैं। सारे लोगों की जान इससे कितने ज़्यादा नुकसान की तरफ जा सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे वायरल कीजिए, लोगों को व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं, जगह जगह भेज सकते हैं, लोगों को टैग कर सकते हैं अगर फेसबुक पे देख रहे हैं। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।